राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। ये बात आपके जीवन को बदल सकती है। बस इसे ध्यान से सुनिए और अपने हृदय में उतारिए। हम जीवन में सबसे ज्यादा दुखी कब होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है हम दुखी तब नहीं होते जब परिस्थितियां कठिन होती हैं। हम दुखी तब भी नहीं होते जब लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। हम दुखी तब भी नहीं होते जब हमें असफलता मिलती है। हम सबसे ज्यादा दुखी तब होते हैं जब हम उस चीज को रोकना चाहते हैं, जिसे रोकना हमारे हाथ में नहीं होता। हम चाहते हैं सब कुछ हमारे अनुसार हो, हर घटना हमारी इच्छा के अनुसार घटित हो, हर व्यक्ति हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। और जब ऐसा नहीं होता तब मन बेचैन हो जाता है। यहीं से दुख शुरू होता है। जरा सोचिए, क्या इस संसार में सब कुछ कभी किसी एक व्यक्ति की इच्छा से हुआ है? क्या किसी ने समय को रोक लिया? क्या किसी ने जीवन को पूरी तरह अपने नियंत्रण में कर लिया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ और कभी नहीं होगा, क्योंकि ये संसार किसी एक मनुष्य की इच्छा से नहीं चलता। ये संसार एक दिव्य व्यवस्था से चलता है, जिसे हम पूरी तरह समझ भी नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है वह कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि नियंत्रण की इच्छा भय को जन्म देती है। भय इस बात का कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, भय इस बात का कि कहीं मेरी योजना विफल न हो जाए, भय इस बात का कि कहीं लोग मुझे छोड़ न दें, भय इस बात का कि कहीं मेरा संसार बिखर न जाए। और यही भय धीरे धीरे मन की शांति को खा जाता है। आज अधिकांश लोग बाहरी समस्याओं से नहीं, अपने विचारों से परेशान हैं। वे भविष्य की चिंता करते हैं और वर्तमान खो देते हैं। वे उन बातों के लिए दुखी होते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। वे उन लोगों के पीछे भागते हैं जो रुकना ही नहीं चाहते। वे उन परिस्थितियों से लड़ते हैं जिन्हें बदलना उनके हाथ में नहीं होता, और फिर पूछते हैं मन अशांत क्यों है? मन अशांत इसलिए है क्योंकि उसने स्वीकार करना छोड़ दिया है। याद रखिए, स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, स्वीकार करना भागना नहीं है। स्वीकार करना सत्य को पहचानना है। ये समझना है कि कुछ बातें हमारे हाथ में हैं और कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं। जो हमारे हाथ में है उनके लिए पूरा प्रयास कीजिए, लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है उनके लिए चिंता मत कीजिए, क्योंकि चिंता समाधान नहीं देती। चिंता सिर्फ ऊर्जा छीनती है। एक नदी को देखिए, वह लगातार बहती रहती है। उसके सामने पत्थर आते हैं, चट्टानें आती हैं, रास्ते बदलते हैं, लेकिन नदी रुकती नहीं, वो आगे बढ़ती रहती है, कभी संघर्ष करके, कभी स्वीकार करके, और अंत में अपना रास्ता बना लेती है। यही जीवन का नियम है। समस्या कठिनाइयां नहीं है, समस्या है हमारा अधैर्य। हम चाहते हैं सब कुछ तुरंत मिल जाए, हम चाहते हैं प्रतीक्षा न करनी पड़े, हम चाहते हैं हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। जीवन में कुछ चीजें समय से मिलती हैं, कुछ चीजें धैर्य से मिलती हैं, और कुछ चीजें तब मिलती हैं जब हम उन्हें छोड़ना सीख जाते हैं। ये सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन यही सत्य है। कई बार जिस चीज के पीछे हम भागते हैं वह हमसे दूर भागती है, और जब हम शांत हो जाते हैं वही चीज हमारे पास आ जाती है, क्योंकि तब मन में बेचैनी नहीं होती, भय नहीं होता, जिद नहीं होती, और जहां जिद समाप्त होती है वहीं शांति जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह अपने समय पर होगा, और जो नहीं होना है वह लाख प्रयासों के बाद भी नहीं होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रयास करना छोड़ दो, इसका अर्थ ये है प्रयास करो लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। कर्म करो लेकिन भय मत पालो। आगे बढ़ो लेकिन हर कदम पर मत घबराओ, क्योंकि जब मनुष्य परिणाम के भय से मुक्त हो जाता है तब उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है,
वह परिस्थितियों से नहीं डरता, वह लोगों के बदल जाने से नहीं टूटता, वह समय की परीक्षा से नहीं घबराता और धीरे धीरे उसके भीतर स्थिरता आ जाती है। ऐसी स्थिरता जिसे कोई तूफान नहीं हिला सकता। यदि आज आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आप रोक नहीं पा रहे, यदि कोई व्यक्ति आपसे दूर जा रहा है, यदि कोई सपना पूरा होने में देर कर रहा है, तो स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं उस चीज से लड़ रहा हूं जिसे स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या मैं उस बात को पकड़े बैठा हूं जिसे समय के हवाले कर देना चाहिए? यदि ऐसा है तो आगे की चर्चा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आगे हम जानेंगे कैसे मन को शांत रखा जाए, कैसे परिस्थितियों से ऊपर उठा जाए और कैसे जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रहा जाए। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बहुत सरल है, जो होता है होने दो। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसे जीवन में उतारना सबसे कठिन साधनाओं में से एक है, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है। वह हर बात को पकड़ कर रखना चाहता है, हर व्यक्ति को अपने पास रखना चाहता है, हर परिस्थिति को अपने अनुसार मोड़ना चाहता है, और जब ऐसा नहीं हो पाता तब वह बेचैन हो जाता है। एक बात बताइए, क्या कभी आपने अपने जीवन में किसी ऐसी बात को लेकर चिंता की है जो बाद में बिल्कुल वैसी हुई ही नहीं? निश्चित ही की होगी, हम सब करते हैं। मन पहले ही दुखी हो जाता है, घटना बाद में घटती है, और कई बार तो घटना घटती ही नहीं, लेकिन मन पहले ही थक जाता है, पहले ही हार जाता है, पहले ही टूट जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने जीवन की वास्तविक समस्याओं से कम कल्पनाओं से अधिक परेशान रहते हैं। वे सोचते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो क्या होगा, अगर लोग मुझे छोड़ गए तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। और इन क्या होगा के बीच वह जो है उसे जीना ही भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान को खो देता है वह जीवन को खो देता है, क्योंकि जीवन भविष्य में नहीं है, जीवन इसी क्षण में है। यही क्षण सबसे मूल्यवान है, लेकिन मनुष्य इस क्षण को छोड़कर या तो बीते हुए कल में भटकता रहता है या आने वाले कल में खोया रहता है, और इसी कारण शांति उससे दूर चली जाती है। जरा सोचिए, जब कोई बीज मिट्टी में बोया जाता है तो क्या वह अगले ही दिन वृक्ष बन जाता है? नहीं, उसे समय लगता है, उसे धूप सहनी पड़ती है, उसे वर्षा सहनी पड़ती है, उसे अंधेरी मिट्टी में पड़े रहना पड़ता है, तब कहीं जाकर एक छोटा सा अंकुर निकलता है, फिर धीरे धीरे वह वृक्ष बनता है। लेकिन मनुष्य चाहता है कि बीज आज बोए और फल कल मिल जाए। यहीं से दुख प्रारंभ होता है, क्योंकि प्रकृति का नियम धैर्य है और मनुष्य का स्वभाव जल्दबाजी। जब जल्दबाजी प्रकृति के धैर्य से टकराती है, तब मन में अशांति जन्म लेती है। आपने देखा होगा, कई लोग वर्षों तक मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम देर से मिलता है, और कई बार परिणाम वैसा भी नहीं मिलता जैसा उन्होंने सोचा था। फिर भी जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह अंत में मुस्कुराता है, और जो अधैर्य करता है वह बीच रास्ते में ही थक जाता है, क्योंकि उसकी लड़ाई परिस्थितियों से कम अपने मन से अधिक होती है। जीवन में एक सत्य और है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, हर खोई हुई चीज हानि नहीं होती और हर मिली हुई चीज लाभ नहीं होती। कई बार जिसे हम खोना समझते हैं वही भविष्य का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है, और जिसे हम लाभ समझते हैं वही आगे चलकर दुख का कारण बन जाता है। लेकिन उस समय हमें यह दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी दृष्टि सीमित होती है। हम केवल आज देखते हैं, ईश्वर संपूर्ण यात्रा देखते हैं, हम केवल एक मोड़ देखते हैं, ईश्वर पूरी राह देखते हैं। इसलिए जब कभी जीवन में कोई द्वार बंद हो जाए तो तुरंत दुखी मत हो जाना। हो सकता है आगे उससे कहीं बेहतर द्वार आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो, लेकिन यदि आप बंद हुए द्वार को पकड़कर बैठ जाएंगे तो नए द्वार को देख ही नहीं पाएंगे। यही कारण है
कि कई लोग वर्षों तक एक ही दुख को ढोते रहते हैं। घटना एक बार होती है, लेकिन वे उसे हजारों बार याद करके फिर से जीते हैं। किसी ने कुछ कह दिया और वह बात वर्षों तक मन में रखी। किसी ने धोखा दे दिया और जीवन भर उसी पीड़ा को पकड़े रहे। किसी ने साथ छोड़ दिया और उसके जाने के बाद भी उसे मन में बिठाए रखा। जरा सोचिए, जो व्यक्ति जा चुका है, क्या वह आपके दुख को महसूस कर रहा है? नहीं, लेकिन आप आज भी उसी दुख में जी रहे हैं। तो नुकसान किसका हुआ? आपका। इसलिए कभी कभी छोड़ देना सबसे बड़ा उपचार होता है। छोड़ देना हार नहीं है, छोड़ देना कमजोरी नहीं है, छोड़ देना स्वयं को मुक्त करना है। जब हाथ में जलता हुआ कोयला हो तो बुद्धिमानी उसे पकड़े रहने में नहीं, उसे छोड़ देने में है। लेकिन मनुष्य दुख को भी पकड़ कर रखता है, अपमान को भी पकड़ कर रखता है, क्रोध को भी पकड़ कर रखता है, और फिर पूछता है मन भारी क्यों है? मन भारी इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत अधिक बोझ जमा हो चुका है। यदि मन को हल्का करना है तो कुछ बातों को समय के हवाले करना सीखना होगा। कुछ लोगों को उनके मार्ग पर जाने देना होगा। कुछ घटनाओं को जैसा हुआ वैसा स्वीकार करना होगा और कुछ प्रश्नों के उत्तर समय पर छोड़ देने होंगे। हर बात का उत्तर आज ही मिल जाए ये आवश्यक नहीं है। हर इच्छा अभी पूरी हो जाए ये भी आवश्यक नहीं है। हर समस्या आज ही समाप्त हो जाए ये भी आवश्यक नहीं है। लेकिन ये आवश्यक है कि आपका विश्वास बना रहे, आपका धैर्य बना रहे, आपकी शांति बनी रहे। क्योंकि जब शांति बनी रहती है तब बुद्धि सही निर्णय लेती है, और जब मन अशांत होता है तब मनुष्य अपने ही विरुद्ध निर्णय लेने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं अशांत मन सबसे बड़ा शत्रु है और शांत मन सबसे बड़ा मित्र। इसलिए जब भी जीवन में कोई बड़ी समस्या आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि समय बहुत सी उलझनों को स्वयं सुलझा देता है। जो बात आज पहाड़ जैसी लग रही है, हो सकता है कुछ महीनों बाद वह आपको एक छोटी सी घटना लगे। जो दर्द आज असहनीय लग रहा है, हो सकता है वही दर्द कल आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाए। इसलिए हर परिस्थिति में अपने आप से एक बात कहिए, मैं प्रयास करूंगा लेकिन चिंता नहीं करूंगा। मैं कर्म करूंगा लेकिन परिणाम का बोझ नहीं उठाऊंगा। मैं प्रेम करूंगा लेकिन किसी को बांधने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं जीवन जीऊंगा लेकिन हर घटना को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करूंगा। और जब ये भाव धीरे धीरे आपके भीतर उतरने लगेगा तब आप पाएंगे कि जिन बातों से पहले आप टूट जाते थे, अब वही बातें आपको पहले जैसा विचलित नहीं कर पा रही, क्योंकि भीतर एक नई समझ जन्म ले चुकी होगी, एक नई स्थिरता जन्म ले चुकी होगी। और उसी स्थिरता के साथ और कैसे उस भूल को पहचान कर जीवन को वास्तव में हल्का बनाया जा सकता है। भक्तों, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है? धन की कमी, ज्ञान की कमी, संसाधनों की कमी नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है ये मान लेना कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। यहीं से संघर्ष शुरू होता है, यहीं से पीड़ा जन्म लेती है और यहीं से मन की शांति समाप्त होने लगती है। जब भी जीवन हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता, हम भीतर से टूटने लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमने कभी ये वचन पाया था कि जीवन में केवल वही होगा जो हम चाहेंगे? क्या किसी ने हमें ये आश्वासन दिया था कि हमारे रास्ते में कभी कठिनाई नहीं आएगी? क्या किसी ने कहा था कि जिनसे हम प्रेम करेंगे वे हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे? नहीं, फिर भी हम यही उम्मीद लेकर जीते हैं। और जब वास्तविकता हमारी कल्पनाओं से अलग होती है तब हम दुखी हो जाते हैं। सच तो यह है कि दुख का कारण परिस्थितियां कम होती हैं, अपेक्षाएं अधिक होती हैं,
जितनी अधिक अपेक्षाएं उतनी अधिक निराशाएं, जितनी अधिक पकड़ उतना अधिक दर्द, और जितना अधिक नियंत्रण का प्रयास उतनी अधिक बेचैनी। इसीलिए जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान पाने में नहीं, छोड़ने में है, पकड़ने में नहीं, स्वीकार करने में है, और भागने में नहीं, समझने में है। एक बार कल्पना कीजिए, आप एक नदी के किनारे खड़े हैं, आपके हाथ में एक पत्ता है, आप उसे पानी पर छोड़ देते हैं और वह धीरे धीरे बहने लगता है। क्या आप उसके पीछे दौड़ते हैं? क्या आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं? क्या आप उससे लड़ते हैं? नहीं, आप जानते हैं उसका स्वभाव बहना है। ठीक उसी प्रकार जीवन की कुछ घटनाएं भी बह जाने के लिए आती हैं। उन्हें रोकना सिर्फ अपने मन को थकाना है। कई लोग कहते हैं हमें शांति कैसे मिले? शांति कोई वस्तु नहीं है जो बाहर से मिलेगी। शांति तो तब आती है जब भीतर का विरोध समाप्त होता है, जब आप जीवन से लड़ना छोड़ देते हैं, जब आप हर घटना से ये कहना छोड़ देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और उसके स्थान पर ये पूछना शुरू करते हैं कि इससे मुझे क्या सीखना है। तब जीवन बदलने लगता है, क्योंकि प्रश्न बदल जाता है, और जब प्रश्न बदल जाता है तो उत्तर भी बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख खोज लेता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि उसके लिए हर घटना शिक्षक बन जाती है, हर कठिनाई एक नई शक्ति बन जाती है, हर प्रतीक्षा धैर्य का अभ्यास बन जाती है, और हर असफलता एक नई दिशा दिखाने लगती है। भक्तों, याद रखिए, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो दुख आज आपको रुला रहा है एक दिन वही स्मृति बन जाएगा। जो समस्या आज बहुत बड़ी लग रही है समय के साथ वो भी छोटी पड़ जाएगी। इसीलिए अपने मन को समझाइए कि ये भी बीत जाएगा। सुख आया है तो ये भी बीत जाएगा, दुख आया है तो ये भी बीत जाएगा, लाभ मिला है तो ये भी स्थायी नहीं है, हानि हुई है तो ये भी हमेशा नहीं रहेगी। इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, और जो परिवर्तनशील है उसे पकड़ कर रखना अपने हाथों में रेत पकड़ने जैसा है। जितना कसकर पकड़ोगे उतनी तेजी से फिसलेगी, लेकिन जितना सहज रहोगे उतनी शांति अनुभव होगी। कई लोग पूछते हैं क्या जीवन में इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए, निश्चित रूप से रखनी चाहिए, लेकिन इच्छाओं के दास नहीं बनना चाहिए। लक्ष्य बनाइए, प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन अपनी खुशी को परिणाम के साथ मत बांधिए, क्योंकि जिस दिन खुशी परिणाम पर निर्भर हो जाती है उसी दिन भय जन्म ले लेता है, और जहां भय है वहां शांति नहीं रह सकती। आपका अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं है। इस सत्य को जिसने समझ लिया उसने जीवन का आधा ज्ञान पा लिया, और जिसने इसे जी लिया उसने जीवन का संपूर्ण सार पा लिया। आज से अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन कीजिए। जो बात आपके नियंत्रण में है उस पर पूरा ध्यान दीजिए, और जो बात आपके नियंत्रण में नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आप पाएंगे कि मन हल्का होने लगा है, चिंता कम होने लगी है, और भीतर एक नई शक्ति जागने लगी है, क्योंकि विश्वास मनुष्य को वहां भी संभाल लेता है जहां उसकी अपनी शक्ति समाप्त हो जाती है। याद रखिए, जब एक द्वार बंद होता है तो दूसरा खुल भी रहा होता है, लेकिन हम अक्सर बंद हुए द्वार को ही देखते रहते हैं और खुले हुए द्वार को देख नहीं पाते। इसलिए जीवन में जो चला गया उसे सम्मान के साथ जाने दीजिए। जो नहीं मिला उसे समय के हवाले कर दीजिए। जो टूट गया उससे सीख लीजिए, और जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ रहिए, क्योंकि कृतज्ञता मन को तुरंत शांति देती है। जो व्यक्ति हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करना सीख जाता है वह धीरे धीरे शिकायत करना भूल जाता है, और जो शिकायत करना भूल जाता है वह दुख से बहुत दूर चला जाता है। आज इस क्षण अपने मन से कहिए, मैं हर परिस्थिति से नहीं लड़ूंगा, मैं हर व्यक्ति को बदलने का प्रयास नहीं करूंगा, मैं हर परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करूंगा।
मैं अपना कर्म करूंगा, खाऊंगा, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा और उसके बाद जो होगा उसे स्वीकार करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो हो रहा है उसमें भी कोई कारण है, जो हुआ उसमें भी कोई शिक्षा थी, और जो होगा उसमें भी कोई कल्याण छिपा होगा। शायद आज मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। भक्तों, जीवन का भार परिस्थितियां नहीं बढ़ाती, उन्हें ढूंढने का हमारा तरीका बढ़ाता है। यदि हम हर घटना को अपने सिर पर उठाकर चलेंगे तो यात्रा कठिन लगेगी, लेकिन यदि हम विश्वास के साथ चलेंगे तो वही यात्रा सरल हो जाएगी। इसीलिए आज से अपने मन को ये मंत्र दीजिए, बार बार दीजिए, हर सुबह दीजिए, हर रात दीजिए, जब चिंता आए तब दीजिए, जब भय आए तब दीजिए, जब कोई साथ छोड़ जाए तब दीजिए, जब कोई सपना टूट जाए तब दीजिए, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी दीजिए। और वह मंत्र है, जो होता है होने दो, क्योंकि हर घटना अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। हर परिस्थिति अपने साथ एक सीख लेकर आती है। हर मोड़ अपने साथ एक नई दिशा लेकर आता है, और हर अनुभव आपको उस व्यक्ति में बदल रहा है जो आपको बनना है। इसलिए डरो मत, घबराओ मत, अधीर मत हो, समय को अपना कार्य करने दो, जीवन को अपनी गति से चलने दो, ईश्वर को अपना मार्ग बनाने दो और स्वयं को शांति में रहने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य स्वीकार करना सीख जाता है उसी दिन उसके दुखों का अंत शुरू हो जाता है, और जिस दिन वह विश्वास करना सीख जाता है उसी दिन उसकी यात्रा सुंदर हो जाती है। तो भक्तों, यदि आज आपके मन में कोई चिंता है उसे छोड़ दीजिए, यदि कोई पुराना दुख है उसे छोड़ दीजिए, यदि कोई भय है उसे छोड़ दीजिए, यदि कोई बोझ है उसे छोड़ दीजिए, और अपने हृदय में एक शांत विश्वास जगाइए कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसी विश्वास के साथ अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाइए, मुस्कुराइए, धैर्य रखिए, प्रेम में रहिए, विश्वास में रहिए, और हर परिस्थिति में अपने मन को बस इतना कहिए, जो होता है होने दो। राधे राधे।